गुप्त नवरात्रि 7वां दिन। माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयंकर दिखाई देता है। उनका शरीर घने काले बादलों के समान श्याम वर्ण का था। उनके खुले हुए लंबे केश चारों दिशाओं में लहरा रहे थे। उनके 3 तेजस्वी नेत्र सूर्य के समान चमक रहे थे। गले में बिजली की तरह चमकती माला थी और उनकी प्रत्येक श्वास से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं। उनके एक हाथ में लोहे का कांटा, दूसरे में खड्ग था, जबकि अन्य 2 हाथों से अपने भक्तों को अभय और वरदान प्रदान कर रही थी। उस समय पृथ्वी पर 2 अत्याचारी असुरों, शुभ और निशुभ का आतंक फैल चुका था। उनके साथ अनेक शक्तिशाली दैत्य थे। इनमें सबसे भयानक था रक्तबीज। रक्तबीज को भगवान ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरने वाली रक्त की प्रत्येक बूंद से उसी के समान एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता था। जितना अधिक उससे युद्ध किया जाता, उतने ही अधिक रक्तबीज पैदा हो जाते। देवता भयभीत हो गए। अनेक युद्ध हुए, लेकिन रक्तबीज की सेना बढ़ती ही चली गई। अंततः सभी देवता माँ दुर्गा की शरण में पहुँचे और प्रार्थना करने लगे, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। देवताओं की पुकार सुनकर माँ दुर्गा के तेज से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वह थी माँ कालरात्रि। उनके प्रकट होते ही आकाश में घोर गर्जना होने लगी। धरती काँप उठी। दैत्यों के हृदय भय से भर गए। लेकिन रक्तबीज अहंकार में मुस्कुराया और बोला, मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरा रक्त ही मेरी सेना है। इतना कहकर उसने युद्ध प्रारंभ कर दिया। माँ कालरात्रि ने अपने खड्ग से दैत्यों का संहार करना शुरू किया। अनेक असुर पल भर में धराशायी हो गए। लेकिन जैसे ही रक्तबीज घायल हुआ, उसकी रक्त की बूंदें धरती पर गिरी और हजारों नए रक्तबीज उत्पन्न हो गए। देवता फिर से चिंतित हो उठे। तभी माँ कालरात्रि ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपना विशाल मुख फैलाया और संकल्प लिया कि रक्त की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरने देगी। जब भी वे रक्तबीज पर प्रहार करती, उसके शरीर से निकलने वाला सारा रस वे तुरंत अपने मुख में समेट लेती। धीरे धीरे रक्तबीज की शक्तियाँ समाप्त होने लगी। अंत में माँ कालरात्रि ने अपने दिव्य खड्ग से उसका वध कर दिया। इस बार उसके रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरी। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ और उसी के साथ ही दैत्यों की विशाल सेना भी नष्ट हो गई। शुभ और निशुभ के सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। चारों ओर जय माँ कालरात्रि का जय घोष होने लगा। देवताओं ने विनम्र होकर कहा, हे माँ, आपने केवल दैत्यों का ही नहीं, हमारे भय का भी नाश कर दिया। माँ कालरात्रि मुस्कुराई और बोली, जो मनुष्य सच्चे मन से मेरी आराधना करता है, उसके जीवन में भय, नकारात्मक बुरी शक्तियाँ और अज्ञान दूर हो जाते हैं। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इसी कारण गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन साधक विशेष रूप से माँ कालरात्रि की उपासना करते हैं। बोलिए जय माँ कालरात्रि।